क्या आपने कभी सोचा है, अगर किसी इंसान को 3 इच्छाएं मांगने का मौका मिल जाए तो क्या वो सच में अपनी जिंदगी बदल पाएगा? और अगर वही इच्छाएं उससे उसका सबसे कीमती रिश्ता छीन ले तो क्या वो जादू वरदान रहेगा या सजा? आज की कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसे लोग बचपन से मूर्ख कहते आए, लेकिन उसी लड़के की किस्मत एक जादुई मछली से जुड़ जाती है। कहानी शुरू होती है समंदर की गहराइयों से, जहां मछलियों का राजा अपने महल में बेचैन घूम रहा है। उसकी सबसे प्रिय मछली अचानक गायब हो चुकी थी। राजा अपने वफादार जासूस मेंढक से पूछता है, वो मछली कहाँ गई? मेंढक डरते हुए जवाब देता है, महाराज उसका कोई पता नहीं। गुस्से में राजा आदेश देता है, धरती के हर कोने में खोज शुरू करो, मुझे वो मछली हर हाल में चाहिए। अब कहानी पहुंचती है रूस के एक छोटे से बर्फीले गांव में। यहाँ रहता था एक अंधा लोहार और उसका बेटा एमिलिया। एमिलिया दिल का बहुत अच्छा था, लेकिन दिमाग से थोड़ा भोला। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते थे। एक दिन वो मछली पकड़ने जमी हुई नदी की तरफ निकलता है। अचानक पानी ऊपर उछलता है और एक चमकती मछली उसकी बाल्टी में गिर जाती है। एमिलिया खुश होकर कहता है, आज तो बिना मेहनत खाना मिल गया। घर आकर वो मछली पकाने लगता है, तभी पीछे से आवाज आती है, मुझे मत मारो। एमिलिया डर जाता है। मछली बोल सकती थी। मछली कहती है, अगर तुम मुझे नदी में छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी करूंगी। एमिलिया को यकीन नहीं होता, लेकिन फिर भी वो पहली इच्छा मांगता है, काश मैं अपनी भट्टी छोड़े बिना पूरा गांव घूम पाता। अगले ही पल उसका घर कांपने लगता है और भट्टी पहियों की तरह चलने लगती है। दूसरी इच्छा में वो कह देता है, काश यहाँ ठंड खत्म हो जाए। बर्फ पिघल जाती है और चारों तरफ हरियाली फैल जाती है। मछली कहती है, अब तुम्हारी सिर्फ एक इच्छा बाकी है। एमिलिया समझ जाता है कि उसने 2 इच्छाएं बेकार कर दी। रास्ते में कुछ लुटेरे उसकी बाल्टी छीन लेते हैं। अमेलिया मछली को बचाने के लिए उसे नदी में छोड़ देता है। लुटेरे उसे पेड़ से उल्टा बांध देते हैं। थोड़ी देर बाद एक सुंदर लड़की आती है और उसे आजाद करती है। उसका नाम था वसिलीसा। उसके कंधे पर चमकता स्कार्फ देखकर अमेलिया पहचान जाता है कि यही वही जादुई मछली है जो इंसान बन चुकी है। अमेलिया कहता है, मेरी आखिरी इच्छा अभी बाकी है, मैं उसे सही समय पर इस्तेमाल करूंगा। अमेलिया राजा की बेटी राजकुमारी अनफिसा से शादी करना चाहता है। राजा कहता है, अगर तुम ऐसा यंत्र लाओ जो बिना इंसान के अपने आप संगीत बजाए तो मैं शादी की अनुमति दूंगा। वसिलीसा बताती है, वो यंत्र अंधेरे जंगल में एक खतरनाक बिल्ली के पास है। अमेलिया अकेला जंगल में जाता है। चारों तरफ हड्डियां बिखरी होती हैं। बिल्ली कहती है, अगर मेरा गाना सुनकर तुम खुद पर काबू रख सके तो यंत्र तुम्हारा। वो गम का गाना बजाती है ताकि अमेलिया रोते रोते मर जाए, लेकिन अमेलिया गाना दोहराने लगता है। बिल्ली हार जाती है और यंत्र उसे दे देती है। दरबार में यंत्र बजता है और राजा से लेकर सैनिक तक सब नाचने लगते हैं। राजा खुश हो जाता है, लेकिन एनफिसा नई शर्त रखती है। एनफिसा कहती है, अगर जादुई मेजपोश लाओ तो मैं शादी करूंगी। मेजपोश 2 आलसी भाइयों के पास होता है जो खाते खाते मोटे हो चुके थे। वासिलिसा उन्हें समझाती है, ये मेजपोश तुम्हें कमजोर बना रहा है। शर्मिंदा होकर वे मेजपोश दे देते हैं। अब एनफिसा आखिरी शर्त रखती है, मेरी माँ की आत्मा से शादी की इजाजत लाओ। राजा डर जाता है क्योंकि अंधेरी दुनिया से कोई लौट कर नहीं आता। एमिलिया फिर भी तैयार हो जाता है। रास्ते में वो अपनी आखिरी इच्छा मांगता है, मेरे पिता की आंखों में रोशनी लौट आए। वासिलिसा उसकी इच्छा पूरी कर देती है। अंधेरी दुनिया में वासिलिसा के पिता मिलते हैं जो वहां के रक्षक होते हैं। रानी की आत्मा भूख से तड़प रही थी। खाने के बदले वो शादी की अनुमति दे देती है। अंधेरी दुनिया से लौटते समय नदी की लहरें अचानक तेज हो जाती हैं। आसमान पर काले बादल छा जाते हैं। वासिलिसा धीरे से कहती है, अब एक नियम पूरा होगा। एमिलिया पूछता है, कैसा नियम? वासिलिसा दुखी मुस्कान के साथ जवाब देती है, जो भी अंधेरी दुनिया से जिंदा लौटता है उसे अपनी सबसे कीमती यादें खोनी पड़ती हैं। नाव किनारे लगती है। जैसे ही अमेलिया जमीन पर कदम रखता है, उसकी आंखों में अजीब सी खालीपन आ जाता है। वो वासिलिसा को देखता है लेकिन पहचान नहीं पाता। वासिलिसा टूटे दिल से कहती है, मैं सिर्फ नाव चलाने वाली हूँ, तुम्हें नदी पार कराने आई थी। अमेलिया सिर हिलाकर आगे बढ़ जाता है और वासिलिसा वहीं खड़ी रह जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन वो आवाज नहीं करती, क्योंकि उसे पता था
ये कुर्बानी प्यार का हिस्सा है। महल पहुंचते ही राजकुमारी अनफीसा तुरंत मौका देखती है। वो दरबार में ऐलान करती है, ये लड़का जादू की मदद से मेरे लिए नामुमकिन काम करता रहा है। दरबार में हलचल मच जाती है। अनफीसा चिल्ला कर कहती है, हमारे राज्य में जादू अपराध है, इसलिए इसे मौत की सज़ा दी जाए। अमेलिया अवाक रह जाता है। वो कहता है, मैंने सब तुम्हारे लिए किया। लेकिन अनफीसा ठंडी आवाज़ में बोलती है, मुझे किसी गरीब से शादी नहीं करनी। राजा चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। सैनिक अमेलिया को फांसी के तख्ते की ओर ले जाते हैं। जैसे ही तलवार उठाई जाती है, भीड़ के बीच से आवाज आती है, रुको। वासिलिसा आगे बढ़ती है। उसकी आंखों में डर भी है और हिम्मत भी। वो एनफिसा से कहती है, इसे छोड़ दो, इसके बदले मैं तुम्हारी गुलाम बन जाऊंगी। दरबार में सन्नाटा छा जाता है। वासिलिसा अपना जादुई स्कार्फ एनफिसा के हाथों में दे देती है। अब मेरी 3 इच्छाएं तुम्हारी होंगी। एनफिसा की आंखों में लालच चमक उठता है। वो हाथ उठाकर कहती है, एमिलिया की सजा माफ की जाती है। एमिलिया बेहोशी में गिर पड़ता है। टाइम स्टैम्प 001730 लालच की 3 इच्छाएं। एनफिसा सिंहासन पर बैठकर घमंड से बोलती है, मेरी पहली इच्छा, मेरे पिता को कैद कर दो और मुझे इस राज्य की रानी बना दो। जादू चमकता है। राजा को कैद कर लिया जाता है और एनफिसा रानी बन जाती है। वो हंसते हुए कहती है, मेरी दूसरी इच्छा, इंग्लैंड का राजकुमार मुझसे शादी का प्रस्ताव लेकर आए। आसमान में बिजली चमकती है और विदेशी सैनिक महल में पहुंच जाते हैं। अब एनफिसा तीसरी और आखिरी इच्छा पर रुकती है। वो वासिलिसा को ऊपर से नीचे तक देखती है और कहती है, मेरी आखिरी इच्छा है, मुझे बिल्कुल तुम्हारी जैसी जादूगरनी बना दो। वासिलिसा दुखी नजर से उसे देखती है और कहती है, जादू दूसरों की इच्छाएं पूरी करता है, अपनी नहीं। जैसे ही जादू चमकता है, अनफीसा चीख उठती है। उसका शरीर सिकुड़ने लगता है। हाथ पंखों में बदल जाते हैं, पैर गायब हो जाते हैं और पल भर में वो एक मछली बन जाती है और एक बाल्टी में गिर जाती है। पूरा दरबार हक्का बक्का रह जाता है। अनफीसा चिल्लाती है, मुझे इंसान बना दो। वासिलिसा शांत स्वर में कहती है, लालच में तुम्हें वही बना दिया जो तुम अंदर से थी। उसी समय समंदर की लहरें उठती हैं और मछलियों का राजा प्रकट होता है। वो मछली बनी अनफीसा को देखकर कहता है, तुमने मेरी बेटी की जगह ली, अब मेरी दुनिया में रहो। और वो उसे हमेशा के लिए समंदर की गहराइयों में ले जाता है। राजा को आज़ाद किया जाता है। वासिलिसा के हाथों की जंजीर टूट जाती है। एमिलिया अचानक अपना सिर पकड़ लेता है। उसकी आंखों में पुरानी यादें लौट आती हैं। वो वासिलिसा की ओर दौड़ता है। अब मुझे सब याद आ गया, तुम ही मेरे असली प्यार हो। वासिलिसा रोते हुए मुस्कुरा देती है। राजा भावुक होकर कहता है, जिस लड़की ने अपने प्यार के लिए अपनी आज़ादी कुर्बान कर दी, वही इस राज्य की रानी बनेगी। एमिलिया और वासिलिसा की शादी होती है। महल में खुशियां लौट आती हैं और कहानी हमें सिखाती है कि लालच का अंत अंधेरा होता है और सच्चे प्यार की जीत हमेशा रोशनी बनती है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगली कहानी पर। तो दोस्तों, ये था आज की फिल्म का पूरा नजरिया। उम्मीद है आपको कहानी समझ आई होगी। ऐसी ही हिंदी, इंग्लिश, थ्रिलर और साई-फाई फिल्मों के डीप एक्सप्लेनेशन के लिए फिल्म नाज़ारिया को सब्सक्राइब करें।